खत्म हुआ बार एसोसिएशन का चुनाव, वोटों की चल रही है गिनती। जी हां, महीने भर से चली आ रही बार एसोसिएशन का चुनाव की उठापटक 31 अगस्त को समाप्त हो गई, जब राधेश्याम गोस्वामी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय को 49 वोट से हराकर अध्यक्ष चुने गए। जीत की हैट्रिक लगाने वाले जितेंद्र सिंह भी लगभग 150 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विदेश दा को हराकर पुनः सचिव और दीपक शाह को कोषाध्यक्ष चुन लिया गया। खबर दिखाए जाने तक गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के वोटों की गिनती जारी है। अमरेंद्र सहाय ने कहा कि वे अधिवक्ताओं के फैसले का स्वागत करते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जीत के बाद विजेताओं ने क्या कहा, स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। बार एसोसिएशन का चुनाव समाप्त हुआ। राधेश्याम गोस्वामी कहते हैं कि भाई संयोग में जो है काम राधेश्याम और अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन धनबाद जिला बार एसोसिएशन राधेश्याम गोस्वामी का भरोसा दिखाया। एक नहीं दो नहीं पूरे 49 वोटों से विजयी हुए हैं राधेश्याम गोस्वामी जी। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से हमें ढेर सारा बधाई देते हैं और ढेर सारा और इनका एक नारा भी था कि भाई अधिवक्ताओं के लिए जिएंगे, अधिवक्ताओं के लिए मरेंगे। तो अब वो कर दिखाने की समय भी आ गया है, अधिवक्ताओं ने मौका भी दे दिया। तो आप बताइए कि भाई क्या क्या करेंगे चुनाव? कमेटी का निर्माण और अधिवक्ताओं का ये जो अधूरा आभार बना हुआ है और कोई काम कर रही है उसको मैंने एकदम मॉडलाइज करना है, न्यू करना है और तेजी से करना है। तो स्वच्छता, पारदर्शिता और टॉयलेट के बारे में क्या बोलेंगे? टॉयलेट तो हरी नहीं हुआ, हम लोग इधर उधर जा रहे हैं और यहाँ पर तुरंत हम लोग मीटिंग करने के बाद बढ़िया स्वच्छता, पारदर्शिता, शौचालय और इसके अलावा और भी मतलब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि इन्होंने चुनाव लड़ा था और वो सब कर दिखाने का समय आ गया है। 2 साल का समय देखना होगा राधेश्याम गोस्वामी को कितना संघर्ष करना पड़ता है। इन सब चीजों को कोई संघर्ष नहीं है, अधिवक्ताओं का हित का काम अधिवक्ताओं की सोच है। बहुत सारा एक आम मुद्दा है जो नया नए आते हैं उनकी हमेशा अनदेखी की जाती है, उनको क्या करते हैं? उन्हीं के लिए मैं सबसे पहले बोला सम्मान हमारे परिवार में बच्चे हो रहे हैं, उनको सम्मान का सम्मान मिलेगा ताकि वो अधिवक्ता उसके बाद धन्यवाद, आप ये अपने बातों को पूरा करेंगे। वर्तमान अध्यक्ष महोदय अमरेंद्र सहाय जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि कहाँ चूक हो गई, आखिर इतने लोकप्रिय हैं, लोग इनको बिना किसी प्रचार प्रसार के ही पसंद कर रहे थे और हर राउंड में गिनती में बिल्कुल ये 20 ही पढ़ रहे थे, 19 नहीं पढ़ रहे थे। तो फिर आखिर ये चूक कहाँ हो गई? कहीं न कहीं 49 मतदाता को पसंद नहीं है, नहीं कह सकते। क्योंकि मैं मुर्गा भात पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं करप्ट प्रैक्टिस पर विश्वास नहीं करता। और जिनको भी यहाँ पर जो भी आए वो ये रेगुलर प्रैक्टिशनर बिल्कुल वो विकास को देख करके ही वोट दिए हैं। और आज भी हमारा अंतर 1 point something% का ही है मेरी कैंडिडेट के साथ। मेरा डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने जब उनको हराया था तो 350 के मार्जिन जी। आज वो अगर मैं हरा हूँ तो चलिए इसके बाद भी आई सैल्यूट द मैंडेट्स एंड एट द सेम टाइम
also rendering my heartiest congratulations to the winner, Radheshyam Goswami. बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में स्पिरिट रखते हैं अमरिंदर शाह जी, उनको सैल्यूट करते हैं। हार जीत, अगर हार है, जीत जीत है, भले ही डिफरेंस 49 वोट का रह गया हो। तो नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष दीपक साहा जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि भाई ये बार एसोसिएशन का चुनाव जो था वो कितना कठिन था इनके लिए, कितना ये कॉन्फिडेंट थे और कितना विश्वास था कि हम जीत करके आएंगे। और अगर जीत के आ गए हैं तो भाई कहते हैं कि सारा चाबी जो है पैसे का वो कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर के पास होता है। किन किन चीज़ों में मतलब व्यय करेंगे और कितना खुश हैं, इन तमाम सवाल का जवाब। सबसे पहले तो सर आपको हमारे चैनल के माध्यम से ढेर सारा बधाई हो और अपने कार्यकाल में उम्मीद है कि लोग आपको याद रखेंगे आपकी कार्य प्रणाली से। वही क्या बोलते हैं। सर्वप्रथम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपनी बातों को सबके समझ रख पाऊँ। और मेरे सभी अधिवक्ताओं को सर्वप्रथम धन्यवाद, जिन्होंने अपना भरपूर प्यार और सहयोग मुझे दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद के लायक हूँ। देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत ही चुनावी समय कैंपेनिंग के दौरान, लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी थी कि सभी का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा था और आश्वासन तो मिल ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर तो रहता ही है चुनाव के समय में। और मेरे प्रतिद्वंदी जो थे, मेरे अधिवक्ता बंधु मुकुल भैया और केदार बाबू, दोनों बहुत अच्छे मतलब प्रतिद्वंदी थे मेरे, और वो लोग पुराने भी हैं और जीते हुए भी हैं पहले से भी। तो चुनौतियाँ तो बहुत थी, लेकिन सबका प्यार और सहयोग अच्छा मिला। इससे पहले जो कोषाध्यक्ष महोदय जी थे, उनका ये आरोप था कि भाई जितेंद्र सिंह जी मतलब कि जो वर्तमान सचिव अभी हैं भी और निवर्तमान भी थे, चुनाव के पहले भी थे, उनका मतलब कि थोड़ा तानाशाही होता है, वो मतलब कि पारदर्शिता की बड़ी कमी करते हैं, अपने मन के मुताबिक चलते हैं। तो वैसे में उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना कितना कठिन या कितना सुगम हो सकता है आपके लिए? देखिए, एक बात की रात गई बात। अरे वाह, अब नए लोग हैं, नई कमेटी है, हो सकता है कुछ नया होगा, कुछ इतिहास ही रचा जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, 100 बात की एक बात इन्होंने कह दिया कि रात गई बात गई, अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद बार एसोसिएशन में जो अभी तक कार्य हुआ है, जो हमारे लोगों का 4 वर्षों में हुआ, जो भी है, ये पूर्व अध्यक्ष श्री अमरिंदर कुमार शाह जी के नेतृत्व में हुआ। वैसा हमको नहीं लगता कि इतिहास में ऐसा हुआ कभी और न होगा। बट हम आ गए हैं, मेरे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष श्री अमरिंदर बाबू नहीं आ पाए, तो हमको अकेला महसूस होता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो बट इनसे हम राय परामर्श, एडवाइस, गाइडलाइन लेता रहूँगा और कोशिश करूँगा जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष महोदय राधेश्याम गोस्वामी जी, इनके साथ समन्वय स्थापित करने में क्या कितना कठिनाई आएगा या फिर नहीं आएगा? ये तो कैसा वो करते हैं, अभी तो आए हैं, और उसके साथ कैसा समन्वय बन पाता है उस सिचुएशन या वर्क पर डिपेंड करता है, या आगे की हमारा जो कार्य की गति होगा वो पता करेगा कि क्या हो रहा है, क्या दे रहा है। बट यदि नहीं हुआ विकास का काम तो मैं आंदोलन करूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा। ये मेरा कोशिश होगा कि बाल विकास में हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे जो भी हो, काम करेंगे। तो अच्छी बात है, काम करेंगे। नारा भी था कि काम बोलता है, तब कुछ हद तक काम बोला भी। सचिव महोदय तो आ गए हैं जितेंद्र सिंह जी, और अध्यक्ष महोदय नहीं आ पाए, और धनेश्वर महतो जी अब क्या करते हैं देखना होगा। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।